सूडान में लोग अपने घरों में कैद हैं, उनके पास खाने के लिए खाने नहीं है। लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। 500 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फाइटर जेट से बमबारी की जा रही है। एयरपोर्ट, एयरप्लेन और गाड़ियों को जलाया जा रहा है। सूडान में अपने ही बड़े दो फोर्स के बीच ये जंग बहुत ही बड़े सिविल वार की तरफ बढ़ चुके हैं। सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच ये जंग हो रही है जैसे किसी दो अलग अलग कंट्री के बीच हो रही हो। The conflict in Sudan has entered its third week. Could force more than 800,000 people to flee Sudan. Fighting still continues. Hospitals and shops in Khartoum are running low on supplies. With tens of thousands of people caught in the crossfire. The violence just doesn't stop. दोस्तों, सूडान अफ्रीका द्वीप में वहाँ का तीसरा सबसे बड़ा देश है। सूडान और सऊदी अरब के बीच लाल सागर यानी रेड सी है। यह एक मुस्लिम देश है। यहाँ पर मुस्लिम की आबादी 90% से भी ज्यादा है। 1 जनवरी 1956 में ब्रिटिश और इजिप्ट ने सूडान को आजाद घोषित किया था और तभी से यह देश विरोध प्रदर्शन और गृह युद्ध और तख्तापलट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन सूडान में इस बार सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जो जंग चल रही है वो बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। सूडान की सेना अपने ही देश की राजधानी खार्तूम पर बम बरसा रही है। हवाई हमले हो रहे हैं। राजधानी छोड़कर लोग भाग रहे हैं। पूरे शहर की बिजली काट दी गई है। लोगों के लिए न खाने के लिए कुछ बचा है और न ही पीने के लिए। दोस्तों, सूडान में सेना और अर्धसेना बलों के 2 गुट हैं। इन दोनों गुटों के बीच सत्ता पर कौन बैठेगा इसके लिए युद्ध छिड़ा हुआ है। दोस्तों, सैन्य तो आप लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन ये अर्धसैनिक बल क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये अर्धसैनिक बल एक तरह से आधा सैन्य बल होता है जो मेन सेना की सहायता के लिए होता है। इसको भारत के उदाहरण से समझेंगे तो भारत में जैसे सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे और फोर्स जिनका काम है दंगों में ड्यूटी देना, इलेक्शन में ड्यूटी देना, नक्सली क्षेत्र में निगरानी रखना, ऐसा ही होता है। तो सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल जिसका नाम है आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स आपस में लड़ गए हैं। सूडान की सत्ता कौन संभालेगा इसके लिए लड़ रहे हैं। सेना चाहती है कि अर्धसैनिक बल को सेना में मिला लिया जाए, लेकिन अर्धसैनिक बल कह रही है अरे भाई हमें सैन्य में शामिल कर लोगे, हमारा विलय कर लोगे, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ मालिक कौन बनेगा। इसीलिए सूडान में सेना और आरएसएफ के बीच जंग चल रही है और ये बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। लेकिन इस पूरी घटना की शुरुआत होती है अप्रैल 2019 में, जब सूडान के राष्ट्रपति एक अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था उमर अल बशीर। इनकी सरकार को सेना द्वारा गिरा दिया जाता है, यानी सूडान में फिर से तख्तापलट देखने को मिलता है। और यह तख्तापलट जरूरी भी था क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट थे उमर अल बशीर, उन्हें सूडान में एक अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट कहा जाता था। यानी 1993 में राष्ट्रपति बने थे और 2019 में प्रेसिडेंट सीट से तब हटे जब सेना द्वारा तख्तापलट किया गया। और पूरे कार्यकाल के दौरान इन पर लगातार लोगों पर अत्याचार करने, लोगों पर दबाव और लोकतंत्र को कमजोर करने की आरोप लगाए जा रहे थे। इसीलिए सूडान में हमें लंबे समय से लोकतांत्रिक समर्पित आंदोलन देखने को मिलते रहे हैं और उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत विशेष काम किया था। सेना का इस्तेमाल किया था ताकि आंदोलन को दबाया जा सके और फाइनली सेना ने इस सरकार को आगे चलकर गिरा दिया था। सूडान में सैन्य शासन देखने को मिलता है। सूडान के जो नागरिक है लगातार आंदोलन करते रहे हैं और ये लोग आंदोलन इसलिए करते हैं ताकि सूडान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोजित किया जाए और वहाँ एक नागरिक सरकार का गठन किया जाए। लेकिन यह आंदोलन आगे जाकर और गंभीर हो जाते हैं और फाइनली सरकार को प्रोटेस्टर के आगे झुकना पड़ता है और इन दोनों के बीच एक समझौता पर साइन किया जाता है। इस सेटलमेंट में सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल प्रोविजन ये था कि सूडान पर शासन करने के लिए एक काउंसिल का गठन किया जाएगा। इस पूरे काउंसिल में सैन्य के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे और काउंसिल अथॉरिटीज के लोग भी शामिल थे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव प्रोटेस्टर के लीडर भी कह सकते हैं। यह काउंसिल मुख्य तौर पर सेना और नागरिक के बीच की शक्ति का निकाय यानी कि शक्तियों का साझाकरण के तौर पर गठित किया गया था। इसके बाद इसी समझौता के तहत ये भी तय किया गया था कि ये जो सिविल नेता थे जिनका नाम अब्दुल हमदोक था वो देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और ये कहा गया कि देश में 2023 के अंत तक चुनाव आयोजित नहीं होते तब तक अब्दुल हमदोक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे और देश में जो तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं उनका नियंत्रण करेंगे। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था थी ये पूरी व्यवस्था लंबा समय तक नहीं चल सकी और हमें सूडान में अक्टूबर 2021 में एक बार फिर से सेना द्वारा तख्तापलट देखने को मिलता है। वहाँ की जो ये सेना हमदोक थे उनकी सरकार गिरा दी जाती है और सूडान में इस तरह से एक बार फिर से सैन्य शासन स्थापित होता है और उस समय के जो सेना के प्रमुख थे जिनका नाम अब्देल फतह अल बुरहान था उनको देश के नया राष्ट्रपति बनाया जाता है। इसके अलावा मोहम्मद हमदान डगलो जो कि उस समय 2019 में एक परिषद बनाई थी और ये उस परिषद में सैन्य की लीडरशिप थे और ये देश के
नए प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इस तरह सूडान में अक्टूबर 2021 में एक नया राष्ट्रपति और एक नया उपराष्ट्रपति मिलता है। ये तो राष्ट्रपति की बात हुई। इसके अलावा तय किया जाता है कि जब सूडान में 2023 में चुनाव आयोजित किए जाएंगे तब तक देश पर कंट्रोल रखेंगे, ताकि ये जो चीज है, सभी तरह की एक्टिविटी है, उन सभी एक्टिविटी पे सही ढंग से मैनेज किया जा सके। लेकिन इस बार सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जंग चल रही है। उसका कारण क्या है? आर्मी को सूडान के प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं, जबकि आरएसएफ को मोहम्मद हमडाक डगलो लीड कर रहे हैं। ये जंग इसलिए भी नहीं रुक रहा है कि वहाँ की आर्मी को इजिप्ट सपोर्ट कर रहा है, जबकि उपराष्ट्रपति और एसआरएफ को सऊदी और यूएई जैसे देश सपोर्ट कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का कहना यह भी है कि वो लोकतांत्रिक लोगों का समर्थन कर रहे हैं और वो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी ने दोनों फोर्स की सेनाओं से जंग शांत करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बातचीत से मामले को सुलझाने की बात कही है। दोस्तों, ये थी सूडान को लेकर पूरी जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलते हैं एक और ही ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।